नमस्कार, मैं डॉक्टर ब्रिजेश। बच्चों, आप सब लोगों के लिए लगातार मैं हर रोज़ एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं, क्योंकि इधर बीच मैं खाली भी हूं और वाराणसी आया हुआ था अपने घर पे। तो लगातार मैं कुछ न कुछ वीडियोस डाल रहा हूं और ये सब आपके एंट्रेंस के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। बस आपका काम है कि सारे वीडियोस देखिए, पूरा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स लिखिए अपने, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तब तो जाके फिर सबका भला होगा, और सबका भला तो मेरा भी भला। चलिए ठीक है, हम आप लोगों के लिए आज जो टॉपिक है वो शाहजहां के बाद की टॉपिक है, औरंगजेब से रिलेटेड। औरंगजेब से कई तरीके के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, कई बार पूछा गया है। सबसे पहले तो जान लीजिए, औरंगजेब का जो टाइम पीरियड होता है 1658 से लेकर 1707 तक, यानी 1707 तक, अर्थात 1658 से लेकर 1707 तक औरंगजेब का टाइम पीरियड होता है। और औरंगजेब का जो जन्म हुआ था वो उज्जैन के दोहाद के पास हुआ था 1618 ईस्वी में, याद रखिएगा। और ज़्यादातर समय औरंगजेब का नूरजहां के पास बीता था। नूरजहां ने औरंगजेब का ज़्यादातर लालन पालन किया था, ये भी हमें ध्यान रखना है। और औरंगजेब ने दिलरास बानो बेगम से निकाह किया था, और यह उनकी पत्नी थी औरंगजेब की, ये याद रखिएगा, जिनको उसने रबिया दुर्रानी का भी उपाधि दिया था। इनकी पत्नी को, दिलरास बानो बेगम को, रबिया दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता है। रबिया दुर्रानी का मकबरा या आपके दिलरास बानो बेगम का मकबरा काले संगमरमर का औरंगजेब ने बनवाया था, महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में, जिसे दक्षिण भारत का ताजमहल भी कहा जाता है। यह ताजमहल का फूहड़ नकल कहा जाता है, अर्थात सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार ने शाहजहां ने इसके औरंगजेब के पिता ने अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण करवाया था, उसी प्रकार से औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम के लिए बीबी का मकबरा या रबिया दुर्रानी का मकबरा, या हम सीधे तौर पे कह सकते हैं दिलरास बानो बेगम का मकबरा काले संगमरमर का बनवाया। ताजमहल की तरह बनवाने की कोशिश की, लेकिन ताजमहल की तरह नहीं बन पाया। फिर भी इसे भारत का दूसरा ताजमहल और दक्षिण भारत का ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। जो औरंगजेब था, इसका पूरा नाम अबुल मुजफ्फर मुइनुद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर के नाम से जाना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पूरा नाम था औरंगजेब का। पूछ दिया जाता है कभी कभी। औरंगजेब को धर्म कट्टरता के कारण जिंदा पीर भी कहा जाता था। इस्लाम धर्म को बहुत कट्टरता से ये पालन करता था। यह सुन्नी मुसलमान था, यह भी आप ध्यान रखिएगा। इसे जिंदा पीर भी कहा जाता है। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या इसने करवा दी थी, इस्लाम धर्म को स्वीकार न करने के कारण। तो यह भी पूछा जाता है कि सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने करवाई? तो औरंगजेब ने करवाई। आप इसे यहाँ से याद कर सकते हैं। याद रखिएगा, 22 जून 1665 को इसने अपने सेनापति महाराजा जय सिंह को शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा था। शिवाजी के साथ 22 जून 1665 को पुरंदर के किले की संधि हुई, और जिसमें महाराजा जय सिंह ने संधि के दौरान शिवाजी और उनके पुत्र को आगरा मुगल शासक औरंगजेब के सामने उपस्थित होने के लिए मना लिया। और इसी संधि के दौरान शिवाजी ने जीते हुए अपने 23 दुर्ग औरंगजेब को दे दिए, और मुगल दरबार में उपस्थित भी हुए, जहां पर उनकी सही तरीके से सम्मान न मिलने के कारण वो वहां पर गुस्सा हो उठे शिवाजी। जिसके बाद औरंगजेब ने तुरंत उनके पुत्र संभाजी और शिवाजी को आगरा के जयपुर भवन में नज़रबंद करवा दिया, जहां से शिवाजी मिठाई की टोकरी में छिपकर भाग निकले अपने पुत्र के साथ। तो ये घटना भी आप याद रखिएगा, ये पुरंदर की संधि के रूप में जानी जाती है, पूछा जाता है।
औरंगजेब ने जजिया कर इसने पुनः लगाया 1679 में। पूछा जाता है कि जजिया कर औरंगजेब ने कब लगाया था, पुनः कब शुरू किया था, तो हिंदुओं से लिया जाने वाला टैक्स था, तो 1679 में जजिया कर उसने पुनः लगाया, यह भी ध्यान रखिएगा। और आपको यह भी ध्यान देना होगा कि बीबी का मकबरा भी 1679 में ही महाराष्ट्र के औरंगाबाद में निर्मित करवाया था औरंगजेब ने। औरंगजेब ने दक्षिण में बीजापुर को 1686 और 1687 में गोलकुंडा को, दक्षिण के इन दो राज्यों को भी जीता और मुगल साम्राज्य में मिला लिया। यह भी आपको ध्यान देना होगा और इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। औरंगजेब के समय में सर्वाधिक हिंदू मनसबदारों की संख्या थी, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक हिंदू सैनिक इसी के समय काल में थे। सर्वाधिक मुगल प्रांत औरंगजेब के समय में थे, कुल 21 मुगल प्रांतों की संख्या थी। और यह भी पूछा जाता है, और मनसबदारों की संख्या 337 के करीब में थी, यह पूछा जाता है, याद रखिएगा। औरंगजेब के पुत्र जो थे, औरंगजेब के जो पुत्र थे अकबर, वो दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, और इससे औरंगजेब काफ़ी आहत भी हुआ था। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी पूछ देता है कि औरंगजेब के किस पुत्र ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, तो अकबर। वो ध्यान रखिएगा इस बात का। अकबर वो वाला अकबर नहीं है, ये अकबर औरंगजेब के पुत्र हैं, इनका भी नाम अकबर था, यह भी आपको ध्यान रखना है। अकबर के विद्रोह को दबाने के बाद औरंगजेब ने आगे चल के भांग की खेती करने पर रोक लगवा दी, नौरोज त्योहार मनाने पर रोक लगा दिया, गाना बजाने पर रोक लगा दी, झरोखा दर्शन पर रोक लगवा दिया, तुला दान प्रथा पर रोक लगवा दी। ये सारा काम, ये सब के सब काम जो है, ये सब के सब काम जो थे, ये सब औरंगजेब के द्वारा किए गए। यह भी हमें ध्यान देना होगा। अगर प्रश्न आता है तो हमें इस बात का पूरा ख्याल रखना होगा। अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो हमें सबसे पहले बहुत अच्छी से याद कर लेना चाहिए। 1699 में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का कार्य भी प्रारंभ करवाया था। मथुरा का प्रसिद्ध केशव मंदिर तुड़वा दिया। इसी तरीके से काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी का तुड़वा दिया। ये सब औरंगजेब के द्वारा किए गए थे। जो आपको ध्यान रखना है, दारुल हर्ब यानी काफिरों के देश को दारुल इस्लाम यानी इस्लाम के देश में परिवर्तित करना चाहता था औरंगजेब। ये पूछा जाता है, आपको याद रखना है। अगर यहाँ से कुछ भी प्रश्न आ जाए तो हमें बहुत अच्छे तरीके से तैयार रखना है। 4 मार्च 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है दौलताबाद में, और बुरहानुद्दीन की कब्र के अहाते में इसे दफना दिया जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना होगा। तो अगर प्रश्न आ जाए तो यह हमें अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं करनी है। तो अगर औरंगजेब से प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों, तो आप इसको पूरे अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, इस प्रकार से कमेंट भी करिएगा। अब हमने आपको मुगल वंश के जो महत्वपूर्ण शासक थे उनके वीडियोस आपको दे दिए हैं। इतने से आपके एंट्रेंस में काम हो जाएगा आपका, चाहे आप जिस भी क्षेत्र की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप BEO, BA, B.Ed, चाहे SSC, रेलवे, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हों, सब में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। इतना ही आज, और बाकी चीज़ें अगली वीडियो में। धन्यवाद।